गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। जो पार्ट हमने पार्ट 1 में पढ़ा वो था रिफ्लेक्शन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 2, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो कम टू द बोर्ड। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का मीनिंग मैंने कल आपको बताया था कि लाइट अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, बैंड होके चली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। When it travels from the medium to another medium is called refraction. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही, that is called refraction. According to law of refraction of a light, the incident ray normal to the reflected ray. लॉ ऑफ हमको रिफ्लेक्शन क्या बताता है? जो इंसिडेंस रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होती है, और उन दोनों के बीच में क्या होता है हमने कल डायग्राम के थ्रू भी देखा था। उनके बीच होता है एक नॉर्मल सी लाइन, दैट इज मतलब बीच में जो लाइन रहती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ऑल इन द सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन पे बनते हैं। ऐसा डायग्राम हमने कल ड्रॉ किया था ऐसे। ओके, दैट इज नॉर्मल, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये एक ही चीज पे बन रही है, दैट इज ऑन सेम प्लेन। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? रिफ्लेक्शन। और कांस्टेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको एक इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि अगर लाइट जा रही है उस वे में तो वो किस फॉर्म में, किस मीडियम में चेंज होती है। जैसे कि मैंने ये फॉर्मूले में बताया गया, ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया नॉर्मल एंड 2 1। इसमें क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट जो रहती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है तो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लिखा है वैक्यूम में। वैक्यूम के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा आप लोगों को। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अगर लाइट की स्पीड एयर में है तो वो कितनी है और वो कितनी कौन से मीडियम में जा रही है, मतलब वो कितनी वेलोसिटी से जा रही है। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में v। c इज द वैक्यूम एंड v इज द वेलोसिटी। अब देखिए हमको पढ़ना है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या होना चाहिए, हम ये देख रहे हैं। सबसे पहले मटेरियल मीडियम, अगर एयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.003। आइस है उसका 1.31, वाटर है 1.33, अल्कोहल है उसका 1.36, केरोसिन का 1.44। आप देख रहे हैं जितना लिक्विड मीडियम है उधर इतनी डेंसिटी ज्यादा है। टर्पलिन 1.47, बेंजीन 1.50। अब आते हैं थोड़े सॉलिड मीडियम्स की तरफ। क्राउन ग्लास 1.52, कैनेडा बैल्सम 1.53, रॉक सॉल्ट 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.60, रूबी 1.71, सफायर 1.77 एंड डायमंड 2.42। सबसे ज्यादा डेंसिटी डायमंड की बता रहा है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव लेंसेस में हम क्या बताने वाले हैं? कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है? आप देख रहे हैं आर्क का शेप दिया हुआ है इसमें, आर्क शेप। कॉनकेव की ये सरफेस है, इधर वाली भी और इधर वाली भी, मतलब ऐसा होता है कॉनकेव। ओके, और जो कॉन्वेक्स होता है वो क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लीफ लाइक। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि अगर आपके सामने अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में लेंसेस रख दिए जाते हैं, देन यू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट देयर। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कल भी मैंने इसी प्रकार का एक टेबल बनाया था जो काय का था? रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में हमने क्या यूज किया था? यहाँ पे लेंस की जगह पर मिरर, मतलब रिफ्लेक्शन में हमने मिरर का टेबल बनाया था। अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लेंस बना रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सबसे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या चीजें, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं किसकी क्या पोजीशन है, इमेज की क्या पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहा है, इमेज का क्या साइज फॉर्म हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पे कॉन्वेक्स लेंस पड़ रहा है, रे ऑफ लाइट पड़ रही है, कॉन्वेक्स लेंस से पार हो रही है चीजें वन मीडियम टू अनदर, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इस टेबल के थ्रू मैंने आपको
बना दिया। आपकी मेन एग्जाम्स में भी या आपके छोटे मोटे टेस्ट भी होते हैं, अगर आप ये बनाकर आते हैं देन यू गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स। ओके, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस, एफ फॉर फोकस। ओके, फोकस और लेंस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो पोजीशन क्या बनेगी इमेज की, ऑन द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड बनेगी। ओके, साइज क्या होगा इमेज का, इनलार्ज, बड़ी दिखेगी। नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए एट एफ, एफ पे अगर फोकस है तो वहां पे पोजीशन क्या बनेगी इमेज की, एट इंफिनिटी साइज होगा इमेज का हाईली इनलार्ज, बहुत ही बड़ा होगा। नेचर होगा इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद में बिटवीन फोकस एंड 2f, 2f मीनिंग अगर रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड 2f। बियॉन्ड 2f इन लार्ज साइज रियल एंड इन्वर्टेड। एट 2f अगर 2f पे बन रही है तो एट 2f सेम एज इट इज पोजीशन बन जाएगी इमेज की। साइज क्या बनेगा इमेज का, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि दिखने वाली और सीधी रेखा बन जाएगी। बियॉन्ड 2f, 2f के बाहर अगर चीजें जा रही है तो बिटवीन f एंड 2f आ जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, ये नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब उसके बाद में एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे चीज बन रही है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड, हमको कुछ भी नहीं दिखने वाला है बिकॉज हाईली डिमिनिश्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में इमेजेस कैसे बनती, एक तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ है, कहाँ उसकी इमेज बन रही है, साइज क्या है, नेचर क्या बना रही है इमेज। तो देखिए सबसे पहले एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ फोकस करेगा, एट फोकस। फोकस मतलब जहां उसकी फोकल लेंथ होगी प्रिंसिपल पे वहां वो फोकस करेगा। उसके बाद साइज ऑफ इमेज में हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, मतलब कि इट इज नॉट सीन वेरी क्लियरली बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ही इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो वो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की बिल्कुल माइन्यूट हमको दिखेगी। उसके बाद जो नेचर रहेगा इमेज का वो वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब उल्टा और अदृश्य टाइप का हमको दिखेगा। ओके, नाउ अब सेकंड पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी या फिर ऑप्टिकल सेंटर ओ पे है लेंस के, तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी इमेज की, ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में, और ये हाईली डिमिनिश्ड है बट ये डिमिनिश्ड है, मतलब ये हल्का फुल्का सा बहुत ज्यादा दूर है और ये थोड़ा सा क्लोज रहेगा। इसमें एज यूजुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट उल्टी इमेजेस इसमें बन जाएंगी। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। मैग्निफिकेशन अगर हमको पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले इमेज मैटर करती है हाइट। ओके, दैट इज द हाइट ऑफ अ इमेज इज h1 अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर जो इमेज बन रही है, सपोज करिए मेरा ये ट्रायंगल है, इसकी इमेज यहाँ जाके अगर इनलार्ज हो रही है, दैट इज द h1 and that is h. So it is everything is depends on the image. So first of all depends on image, then the numerator is putting on the h1 and the denominator is h. Also m is equals to h1 upon h. It is also be determined as v upon u, where u is the object distance and v is the image distance. अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। मतलब कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। तो जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल वर्ड आपने बचपन से पढ़ा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है कि डिनोमिनेटर में आने वाला वर्ड, अगर फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में आ रहा है, रेसिप्रोकल है पावर का, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है, डायोप्टर। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि भाई डायोप्टर किसकी ऐसा यूनिट है, आपको चार ऑप्शन दे देंगे, देन यू विल बी टर्म्ड एज पावर। ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस। अब ये तीनों अलग अलग पॉइंट है। द सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस। ये जो ऑप्टिकल फोकस है, सेंटर ऑफ पॉइंट के लेंस को कहा जाता है। ओके,
लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइन पास हो रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको क्या बोलेंगे हम? कन्वेक्स लेंस के फोकस में इंटरमीडिएट हो रही है। जैसे देखिए, ये पैरेलल रेज जा रही है, चारों पांचों पैरेलल रेज हैं। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेंस का सेंटर जो होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि वैक्स मैंने आपको बताया था लीफ शेप का होता है, और कॉनकेव लेंस मैंने आपको बताया था आर्क शेप का होता है। एंड दिस इज द फोकस। एवरी रे मीट एट अ पॉइंट ऑफ द फोकस दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर ड्रॉ रे डायग्राम। किसके रे डायग्राम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। क्या रूल्स होते हैं? ये हमको सिर्फ फिजिक्स में पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री में इस टाइप का कोई भी रूल नहीं होता है। एक्चुअल केमिस्ट्री में लाइट का कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है। द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस क्या हो रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका फोकस जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है फोकस से, तो पैरेलल होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सारी चीजें रिफ्लेक्शन में हो रही है, रिफ्रैक्शन में। थर्ड पॉइंट है हमारा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। थर्ड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर के पास से अगर चीजें पास हो रही हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब मी, शेयर मी एंड कमेंट में ऑन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। मैंने दोनों पार्ट्स खत्म कर दिए फिजिक्स के,